हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस एकेडमी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में मैं उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं जिनका मैथ्स में बेसिक बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ओके, और ये वीडियो बनाने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। मुझे कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर ये तो हमें आता है, ये तो हमें, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ तुम्हें कि मेरे पे पहले से ही वो आ जाते हैं मैसेजेस कि सर ये तो हमें आता है, इसे डिफिकल्ट बनाओ। तो बताना चाहूंगा कि बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं होते, ये उनके लिए वीडियो बनते हैं जिनको इनकी जरूरत होती है, जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो मैं सभी के लिए बना रहा हूँ, टफ भी बना रहे हैं तो इजी भी बना रहे हैं। तो ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ना, ये जो आरक्षक हैं, अभी एमपी पुलिस का एग्जाम आया है, उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। एमपी पुलिस में काफी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और तुम लोग हमें सब्सक्राइब पहले कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें हर दिन 5 से 10 मिनट के मैं कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा। काफी मेरे पास फोन तक आते हैं, कुछ बच्चे हमारी कोचिंग आ जाते हैं कि सर आप कुछ वीडियो डालो जो मैथ्स से संबंधित हो, हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का काफी दिन हो गए टच में नहीं रहे मैथ्स के, और सडनली पेपर आया है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हेल्प तभी आप तक पहुंच पाएगी जब हमें आप सब्सक्राइब कर लोगे। जैसे ही चैनल डाला, आपके वहां पे घंटी बजी, मोबाइल में इंडिकेट नोटिफिकेशन आया और आपने हमारा वीडियो देख लिया। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो पहले तो। और एक चीज और, कुछ हमसे इतने जलते हैं, इतना जलते हैं कि जैसे मैंने 40 मिनट की वीडियो डाली या 10 मिनट की, मैं देखता हूं जैसे मैंने उसे देखा मुझे डिसलाइक मिलता है, 1 या 2 डिसलाइक मिलता है ना। मतलब अगर 10 मिनट की वीडियो है तो बंदा कम से कम 10 मिनट बाद देखने के बाद डिसलाइक करेगा, या डालते ही 10 सेकंड में डिसलाइक कर देगा। तो देखो यार, उन लोगों की तो भगवान ही मालिक है जो दूसरों से जलते हैं, वो दोबारा खुद भी सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन मेरे बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं, और उन्हीं के लिए मैं, ये रात हो रही है, अभी मैं कोचिंग से आया हूं, 10 बज रहे हैं और मैं बना के भेज रहा हूं कि उनका वन रक्षक है और जेल प्रहरी है, और फिर एमपी पुलिस का एग्जाम भी अगस्त में, उन्हें को सपोर्ट कर सकूं। और पीएससी के बच्चों के लिए तो दूसरी बात है, हमने संडे 2 से 3 घंटे रिजर्व रखे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। तो आप सब्सक्राइब जरूर करो और इसको शेयर जरूर करो, जिससे आप जैसे और बच्चे भी हेल्प ले सकें। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एचसीएफ समझाता हूं। चलो एक एक टॉपिक लेना है, बड़े आराम से समझाता हूं। एचसीएफ क्या होता है? महत्तम कहते हैं इसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है इसे। तो ये होता क्या है, पहले मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। जो मैंने बताया ये बेसिक बच्चों के लिए है, जिनका मैथ्स में नहीं है और अप्लाई कर रहे हैं। ये सीजीएल लेवल का नहीं है, सीजीएल के मैंने वीडियो बनाए हैं, है ना। पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैंने वीडियो बना के दिए। तो देखो, महत्तम अगर निकालता हूं एचसीएफ, तो एचसीएफ होता क्या है पहले ये समझो आप, और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तो मैं तुम्हें और वीडियो बनाऊंगा। ओके, चलो मान लो ये है 32, ये है 64, ये है 128। मैं तुम्हें कहता हूं इसका एचसीएफ बनाना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले क्या करो, तुम इनके फैक्टर बना लो। एलसीएम निकालना तो आता ही है आप लोगों को, तो इनके क्या करो, फैक्टर निकाल लो। तो देखो 32 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, मैं इधर कर रहा हूं, 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5। जो बच्चे इसको देख रहे हैं ना, अगर उनको आता भी होगा ना, मैं भी क्वेश्चन दूंगा, आपके तोते उड़ जाएंगे। और वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे हर बच्चे को समझ में आए। तो देखो 32 के फैक्टर निकाले, 1 2 3 4 5। फिर निकाले 64 का फैक्टर, 1 2 3 4 5 6। मतलब 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6। इसको एलसीएम करोगे ना, ये फैक्टर ऐसे निकाल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, ये फैक्टर मैं ऐसे निकाल रहा हूं। 64 लिखा, 2 से भाग दिया, 2 3 6, फिर 2 से दिया
फिर 2 से दिए, ये ऐसे निकाल रहा हूं। तो जो ये आ रहे हैं ना, इनको मैं लिख रहा हूं, मेरी बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अब आया 128, 128 आया तो इसके होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये आ गया और 1 आ गया 7, ठीक है। ये है बेटा इसके फैक्टर्स, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो 32 का फैक्टर 1 2 3 4 5, 64 का फैक्टर 1 2 3 4 5 6 और 128 फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे निकालना बता रहा हूं। अब क्या होता है, ये काटो, इधर 1 2 इधर 1 2 इधर 1 2, ये कट गया, ठीक है। जो कटेगा उसे यहां लिखो, यहां लिख दिया मैंने 2, ठीक है। फिर एक और कट गया, जो कट रहा है पेयर बन रहा है 2 निकाला, फिर यहां 2 एक और कट गया तो यहां मैंने एक और 2 लिखा, फिर यहां एक और 2 लिख गया, यहां मैंने एक और 2 लिखा और फिर मेरा ये एक और 2 कट गया, यानी गुणा 1 2 और लिख दिया, ठीक है। अब यहां तो 2 खत्म हो गए और यहां पे 1 ही 2 बचा और यहां पे 2 2 बचे, तो मेरे कितने 2 बाहर निकल गए, जो कटते गए हैं मैंने बाहर निकाल के रखा। कितने निकले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनका गुणा कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यानी 32 जो निकलेगा वो निकलेगा HCF। तो तुम्हें होप करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा HCF कैसे निकालते हैं। इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर निकाल लिया हमने, जो कटते गए साधन विधि से बताया, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़े से बड़े क्वेश्चंस करने पे, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब तुम्हें HCF निकलना मैंने बता दिया, ठीक है। अब आता है बेटा क्वेश्चंस, यहां लिखता हूं मैं, सपोज चलो 3.2, यहां लिखता हूं मैं 64.1, यहां लिखता हूं कुछ भी लिख लो, मेरे आपको किताब नहीं है यार, मैं तो बना के समझा रहा हूं। 3.2 64.1 और क्या लिखें तुम ही बता दो यार, तुम्हारी मन की बात तो मैं पढ़ लूंगा। ओके 5.2324 लिख देता हूं, चलो हटाओ, ठीक है। ये एक मैंने क्वेश्चन बनाया है और इसका निकालना है मुझे HCF। अब तुम्हें इसका HCF कैसे निकालोगे मुझे ये बताओ। देखो इसका एक मेथड, ये दशमलव है बेटा, अभी तो हम निकाल लेते इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर। अब ये दिया हुआ दशमलव के अंदर हमें, ठीक है, समझना। तो पहले ये देखो कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा संख्या किसमें है। दशमलव के बाद इसमें एक संख्या आ रही है, दशमलव के बाद इसमें भी एक संख्या आ रही है, इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है, 2, 1 और 2। तो हमें इन सभी संख्याओं को 2 बनाना है, दशमलव के बाद 2 संख्या बनानी है। 1 2 आ रही है, 1 2, दशमलव एक संख्या, दशमलव एक संख्या, तो इन सबको हमें 2 संख्या बनानी। तो कैसे बनाएंगे, देखो 3.2, 2 बनाने क्या करोगे, 1 0 लगा दिया, ठीक है। तो दशमलव के बाद क्या हो गया, ये 2 संख्या हो गई, 1 और 2, ऐसे बनाएंगे। फिर इधर क्या करोगे, 64.1 है, इसे 2 बना क्या करोगे, 1 और 0। तो देखो दशमलव का 2 संख्या हो गई, दशमलव के बाद ये भी 2 संख्या हो गई, ठीक है। और ये तो पहले से था ही 2 संख्या, ये तो पहले से थी 2 संख्या हमारी, थी या नहीं। अब ये हो गया, तो मतलब इसका मैंने ये 2 क्यों बनाई, देखो फिर से बता रहा हूं। हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे पहला संख्या किसके पीछे है, देखो इसके पीछे 1 है, इसके पीछे भी 1 संख्या, दशमलव इसमें 2 संख्या है, तो इन सबको हम 2 2 बना लेंगे। 2 के लिए क्या करा मैंने, दशमलव है, 2 को 2 बना क्या करूंगा, 2 के पीछे 1 0 लगा दिया, 2 बन गई, दशमलव 1 2,
ऐसे ही एक है तो यहाँ दो, एक है, एक और जीरो लगा दूं, दो बन गई। अब इसको क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अब मैं अगर इसका HCF निकालता हूं तो मुझे मालूम है दशमलव कितने के बाद लगाना है, 2 के बाद लगाना है। ठीक है ना, 2 के बाद लगाना है। ये बड़े बड़े बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं एग्जाम में आते ही, तो तुम सबके लिए ये क्वेश्चन है मेरा। तो 2 के बाद लगाना है तो इस दशमलव को भूल जाओ, जो भी आंसर आएगा हम 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। समझ में आया? अब तुम्हारे पे नई संख्या क्या बन गई, 320 64 10 524। अब इसका मुझे निकालना है HCF। ठीक है, याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं, 2 के बाद दशमलव लगाना है, भूल मत जाना। हो गए? चलो, तो हमारी संख्या क्या हुई बेटा, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, इसे थोड़ा मिटा देता हूं, जगह हो जाएगी, छोटा सा बोर्ड है, जगह हो जाएगी तो अच्छे समझ। एक संख्या क्या है मेरी, 320, एक है 64 10, एक है 524। ठीक है, ये मैंने हटाया। अब मैं इसका फैक्टर करता हूं। फैक्टर कैसे करते हैं, देखो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, 320 का एलसीएम लाइव करके बताता हूं। 2 से दिया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। फिर 2 से किया, 2 8 जा 16, 0। फिर 2 से किया, 2 4 जा 8, 0। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 0। फिर किया 2 1 जा 2, 0। फिर किया 2 से, और फिर किया 5। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है, लिखा रहने दो, एक डंडा खींच दो, मिले नहीं। फिर करो 64 10 का फैक्टर, 2 का करा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यस और नो, 0 लिया, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, माफ करना, तो जल्दबाजी में देखा नहीं। पीछे 5 है, 2 से तो कटेगा ही नहीं, विषम संख्या है, 5 2 7, 8 9 10, तो ये 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, इधर गया 2, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। ठीक है, अब किससे जाएगा, 6 4 10 और 1 11। क्लियर हो रहा है, 6 4 10 और 1 11, तो 11 आ रही है। अभी किसका है, अगर हम इसको देखें तो पता लगेगा। तो अब ये देखना है कि 641 हमारा किससे जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे हाथ में कोई किताब नहीं थी और ये बहुत बड़ी संख्या आई है 641, और शायद अब ये किसी से कटेगी भी नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मेरे कोई किताब से मैं तुम्हें टेप के नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें रैंडमली क्वेश्चन बता रहा हूं। तो ये लिखा 641 से ही दे दो डायरेक्ट, इतना दिमाग अभी लगाएंगे नहीं हम, हटा लो। तो ये बचा इसका फैक्टर। ठीक है, फिर आता है हमारा 524, जो 524 है उसका फैक्टर निकाल लो, 524, 2 2 जा 4। ओके, तो 2524 को देखें तो क्या हो जाएगा, कैमरा घुमाता हूं मैं, 2 2 जा 4, 1 करके 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर आया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अब 131 आ गया। ये मैंने रैंडम डिजिट दिए हैं आपको जो नहीं कट रही है। 131 आ गया, कटती 121 आता तो 11 का था, लेकिन ये जाएगा नहीं। तो अब ये देखो कि मैं ऐसे निकालना बता रहा हूं, ये देखो कि कट क्या रहा है, देखो 2 2 और 2 मिल गया। तो मैं यहां लिख लेता हूं, इधर लिख लेता हूं, हमारा एक संख्या निकल आई 2, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। तो ये काट दो, ये कटा, ये कटा, ये कटा, फिर 2, यहाँ पे 5 है, यहाँ कोई 2 है नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो मेरा क्या निकल के आया, सिर्फ मेरा निकल के आया 2, यानी मेरा HCF क्या है बेटा, पेड़ तो नहीं कट रहे ना बेटा कहीं पे भी, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 तो कटेगा नहीं, तीनों में होना चाहिए था। यहाँ 2, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो कुछ नहीं कट रहा, तो क्या निकल के आया, सिर्फ 2। तो मेरा HCF क्या हुआ, 2 हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है, HCF क्या हुआ, 2। अब
मैंने इसमें दशमलव लगवाया था, मैं इसे मिटा रहा हूं थोड़ा सा। हाँ, तो हमने बात किया था मेरा एचसीएफ क्या आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, ठीक है। हमें दशमलव कितने के बाद लगाना था, 2 के बाद लगाना था, तो 1 0 और लगा लो, यहाँ पे दशमलव यहां होता है, तो 1 2, ये आ गया आपका आंसर एचसीएफ। तो अब कर लोगे आप, समझ में आ गया होगा, होप सो। तो ऐसे ही मैं आपको ट्रिकें बताता रहूंगा, क्वेश्चंस बताता रहूंगा और पूरी मैथ करा दूंगा, मतलब, लेकिन आप हमें सब्सक्राइब करो तभी आप पूरी मैथ कर पाओगे, ठीक है ना। और मैं क्वेश्चन पेपर देख लूंगा पिछले साल के जो आपके आरक्षक, वनरक्षक और अपने एमपी पुलिस में आए हैं, तो उस जैसे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। 2-4 ऐसे क्वेश्चन आए थे, पॉइंट में दे दिया था, उसका ऐसे बताया था, बच्चे कुछ नहीं कर पाए थे, तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया। एक बार और समझना है तो इसको वीडियो को रिप्ले कर लो, सब्सक्राइब करो, और ये लेक्चर कालका आईएएस की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं, ये मत भूलना। चलो, धन्यवाद, थैंक यू।